भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग वहाँ हलाल और हिजाब कर रहे थे, वहाँ लड़कियों के नकाब हटा रहे थे, स्कूलों में जो नकाब पहन के जा रहे थे उनका विरोध कर रहे थे, उनका जो अपना पर्सनल चॉइस है उसका हनन कर रहे थे, तब आपको शायद समझ नहीं आया होगा। जी आप लगता है अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती है क्या? यहाँ पर बैठकर गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन पे आपका क्या स्टैंड है ये बोलना पड़ेगा। मैं आप फिर से बोल रही हूँ, मुझे लगता है कंचना जी को संयम से बोलना चाहिए। गाल बजाना जैसा शब्द आप कर रही है वो गाल बजाना है। मैंने मुद्दा से कह रहा हूं 542 सीटें थी, इंडी गठबंधन ने दिया था 110 टिकट। कंचना जी बता के जाइएगा, ये होता है महोदया, ये होता है गाल बजाना। मुस्लिम महिला आरक्षण विधेयक का क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडी गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? क्यों कांग्रेस समर्थन किया? बोलिए हाँ या ना। आई शुड बी ऑन रफा, यानी रफा से जुड़े रहो। दूसरे से कहा जा रहा है अयोध्या से भी मत जुड़े रहना, कश्मीर से भी मत जुड़े रहना। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिबेट वॉर यूट्यूब चैनल। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन 2014 से अब तक शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब विपक्ष ने मोदी सरकार पर ये आरोप न लगाया हो कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, महिलाएं खतरे में हैं, और तो और राहुल गांधी द्वारा ऐसे बयान देश ही नहीं विदेशी धरती पर भी दिए जा चुके हैं। संविधान खत्म हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। इस मुद्दे पर तो पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, तो कुछ संस्थाओं ने इस आदेश का विरोध किया। विरोध ही नहीं, यहाँ तक कहा कि हम इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। लेकिन इन संस्थाओं के खिलाफ किसी भी विपक्षी दल के नेता ने कोई बयान नहीं दिया, बल्कि संविधान करने वाले शरीयत पर चुप्पी साधे हुए हैं, महिलाओं के गुजारा भत्ते पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में और बीजेपी हमलावर है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर हो रही होती है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरजेडी के नई नवेली गाली वाली मैडम कंचना यादव को जमकर धोया। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को आखिरी तक देखने, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की डिबेट वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। महिलाएं, जैसे आपने कहा कंचना जी, कोई महिला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर भत्ता मिलता है, कांग्रेस इसलिए चुप है, आरजेडी क्यों चुप है? कांग्रेस ने तो प्रियंका जी ने कहा था ना, लड़कियों लड़ सकती, व्हाई देयर शुड बी एनी डिफरेंस, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो आज चुप है, क्यों चुप है? बिकॉज आप मुस्लिम बॉडीज के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, वो नहीं बोलना चाहते, बट आरजेडी शुड, राइट? अगर आप ही इतने हितैषी हैं तो बीजेपी छोड़िए, पूरे एनडीए को बता दीजिए कि कितने मुस्लिम थे इस बार लोकसभा में, कितने जीत के आए। मुस्लिम तो छोड़ दीजिए सर, बाद में आपने उनको जब नहीं कोई जीत कराया तब उनको वापस लाकर राज्यसभा से और अन्य जगहों से आपने मंत्री वगैरह बनाया, ठीक है, लेकिन आप बताइए तो कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया, कितने मुसलमानों को आपने मंत्री बनाया, कितने आप मुसलमान हितैषी है। यहाँ पर बैठकर गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन पे आपका क्या स्टैंड है ये बोलना पड़ेगा। मैं आप फिर से बोल रही हूँ, कोई भी धर्म हो, महिलाओं के लिए भत्ता आप करें वो होना चाहिए महिलाओं को। कोर्ट कह रहा है मैम, कोर्ट कह रहा है, मैं और आप क्या, कोर्ट इज सेइंग, यू आर सेइंग होना चाहिए, राइट? Okay, मैं कह रही हूँ जो भी है, लेकिन महिला की जहां बात आती है एज ए विमेन, मैं हमेशा इक्वलिटी का सपोर्ट करती हूँ। किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू से हो, चाहे मुसलमान से हो, चाहे सिख से हो, ईसाई से हो, किसी भी धर्म से हो, उसको रोजगार, राहुल जी आ रहा हूँ, नौकरी का, उसको सॉरी फॉर द डिले, अनुराग जी आ रहा हूँ, इक्वली उसको जरूरत है, नीड है और उसका अधिकार है, वो मिलना चाहिए। क्विक रिस्पॉन्स सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिस्पॉन्स सुधांशु त्रिवेदी। मुझे लगता है कंचना जी को संयम से बोलना चाहिए। गाल बजाना जैसा शब्द, जब इनका गठबंधन उसका समर्थन कर चुका, तो जो आप कर रही हैं वो गाल बजाना है। मैं नम्रता से कह रहा हूं, आप संसद में उसी प्रारूप के विधेयक का समर्थन आपके सारे दलों ने किया, सपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और अब आज आप आके अनुराग जी वेट आ रहा हूं, गाल बजाना, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अपरेटस पे आप समर्थन कर चुके हैं। 542 सीटें थी, इंडी गठबंधन ने दिया था 110 टिकट। कंचना जी बता के जाइएगा, उत्तर प्रदेश में दिए 16 टिकट मुसलमानों के, बताइए 16 सीटें गिरा के जाइए। और दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, एक टिकट नहीं दिया मुसलमान को, 0-48 में, बताइए 110 टिकट गिरा के जाइएगा, तब बोलिए ये होता है महोदया, ये होता है गाल बजाना। करना कुछ नहीं। और ओबीसी के बारे में बता देना चाहता हूं, केवल हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जितने सीएम और डिप्टी सीएम हुए और पीएम को मिला लीजिए तो 11 लोग, उसमें सिर्फ 2 लोग एक जाति के हैं, 2 चीफ मिनिस्टर, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव हैं, और कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी लोध हैं। 11 में 9 अलग अलग ओबीसी जातियों के हैं। आप एक बता के जाइए। हमने तो 2 यादव चीफ मिनिस्टर बनाए, आपका परिवार के बाहर का एक यादव चीफ मिनिस्टर बताइए, यह बता के जाएं। ओबीसी के नाम पे आप 2 ओबीसी जातियां नहीं गिना सकते जिनको कभी सीएम, डिप्टी सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। जातिवाद का चूरन है, परिवार को सब कुछ अर्पण है। देखिए इनकी पार्टी में गए तो है ना 5 लोग, यादवों के नाम पे कौन गए हैं? भैया जी, भाभी जी और भाभी जी के 3 देवर जी,
ये 5 लोग मिलके गए हैं और कह रहे हैं कि हम ओबीसी की बात करते हैं। कंचना जी विनम्रता से बता दीजिए कि जब पार्टी को देने की बात आई लालू यादव जी अनुराग जी को, also। तो घूम के क्या आदिल जी नजर आ रहा आया? पहले मेरा साला, तब वो चलाते थे, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। ओके, कोई सुधांशु। योग्य व्यक्ति नजर ही नहीं आया जब ओके, back on topic, back on topic, back on तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और अब रोहिणी आचार्य। तो सबको पता है जातिवाद का मुखौटा है और परिवारवाद हकीकत है। गजब बेइज्जती है। और एक एक महिला ने कहा, क्या मैम बोलिए। शुक्रिया सर। कर्नाटका में विधानसभा इलेक्शन हो रहा था और यही भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग वहां हलाल और हिजाब कर रहे थे, वहां लड़कियों के नकाब हटा रहे थे, स्कूलों में जो नकाब पहन के जा रहे थे उनका विरोध कर रहे थे, उनका जो अपना पर्सनल चॉइस है उसका हनन कर रहे थे। तब आपको शायद समझ नहीं आया होगा। मैं महिला हूं और इसलिए मैं यहाँ पर तेजी से बोल रही हूँ, तेज से बोलना चाह रही हूँ कि कंचना जी बताइए मेरे को, क्या मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता मिले, ये क्या इसमें कोई खराबी है? कोई भी महिला हो, किसी भी धर्म से हो, वो चाहे इस्लामिक धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, सबको बराबर का हक है, राइट है। भत्ता मिलना, नौकरी मिलना, गुजारा करना, फ्रीडम होना, सब कुछ का राइट है, सब कुछ का राइट है। अच्छा। जब महिला आरक्षण बिल अभी पारित हो रहा था और हमने आपसे कहा कि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दीजिए, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एससी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एसटी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, और मुस्लिम महिलाओं को और बौद्ध महिलाओं को, जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में जितने भी हैं, उनको आरक्षण का हक है, अलग से कोटा की जरूरत है। तो आप लोग ने एकदम से मुंह पर चुप्पी साध ली, एक भी शब्द नहीं बोला उस पर। और क्या 29 तक लागू होगा, 30 तक लागू होगा, 47 तक लागू होगा, नहीं मालूम उसको, लेकिन आपने क्यों प्रोविजन नहीं दिया? अगर आप लोग महिलाओं की इतनी हितैषी हो तो बताओ, ओबीसी की महिलाओं को कोटा देने में क्या समस्या है आपको, और आप देंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब आपसे। राहुल देव जी also। कोटा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। कंचना जी, आप लगता है अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती हैं क्या? मुस्लिम महिला आरक्षण विधेयक का क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडी गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? क्यों कांग्रेस समर्थन किया? बोलिए हाँ या ना। मना कर देना चाहिए था, हम नहीं साथ में रहेंगे। यह है दोहरा चरित्र, संसद में समर्थन और पहले बोलिएगा, यहां डिबेट में आके वितंडावाद करना, यही होती हकीकत। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में क्या पंचायतों में आरक्षण लागू था? बोलिए, एससी एसटी को आरक्षण लागू था? नहीं लागू होने दिया। जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई है एनडीए गठबंधन की, तब लागू हुआ है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने यह कहा है तो बोल दीजिए ना एक बार कि शाहबानो केस के ऊपर जो कांग्रेस ने किया था वो संविधान की हत्या थी। कहने से काम नहीं चलेगा। कंचना जी, और आपने कहा बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो बता के जाइएगा कि आज तक कोई गैर मुस्लिम क्या बना है माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन? चुनौती से पूछता हूं, बता के जाइएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का कभी मंत्री गैर मुस्लिम बना है? हमने बनाया है। आज किरण रिजिजू जी मंत्री है, वो बौद्ध हैं। चुनौती से पूछता हूं, बौद्ध मंत्री बता के जाइएगा। सोचिए, एक वर्ग से कहा जा रहा है तुम फिलिस्तीन तक जुड़े रहो। इस चुनाव में एक बाकायदा ट्रेंड चला, ऑल आई शुड बी ऑन रफा, यानी रफा से जुड़े रहो। दूसरे से कहा जा रहा है अयोध्या से भी मत जुड़े रहना, कश्मीर से भी मत जुड़े रहना, मल्लापुरम में क्या हो रहा है आंख मूंद लेना, धुबरी बरबेटा में क्या हो रहा है आंख मूंद लेना, मालदा में क्या हो रहा है आंख मूंद लेना। दूसरे से कहा जा रहा है फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना। जैसे नाम है इत्तिहादुल मुसलमीन, एक को मुत्तहिद रखना है, 20% को जोड़ के रखना है और 80% को टुकड़े टुकड़े करके रखना है। उत्तर दक्षिण में कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री ने बोला था ना कि उत्तर भारत से अलग हो जाना चाहिए, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा जा रहा है। तो तमिल और हिंदी में, कंचना जी याद करिए, डीएमके के नेता ने कितना घटिया शब्द बोला था बिहारियों के लिए, तेलंगाना के मंत्री ने कितना घटिया शब्द बोला था बिहारियों के लिए। ना 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 ना, वो तो सुनते रहो, गालियां सुनते रहो, मैं तो वो शब्द बोलना नहीं चाहता जो उत्तर भारतीयों के लिए बोला गया, मगर साथ रहो, सत्ता के लिए साथ रहो। फिर हिंदी तमिल में लड़ते रहो, मराठी उत्तर भारतीय में लड़ते रहो, पंजाबी बंगला में लड़ते रहो, सामान्य और दलित में लड़ते रहो, अगड़े पिछड़े में लड़ते रहो, और उधर फिलिस्तीन तक जुड़ते रहो, उधर हमास तक जुड़ते रहो। यह गंभीर टेक अवे इस इलेक्शन का, और देश के प्रबुद्ध लोगों को इसे गंभीरता से समझना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए किस सीमा तक कोई आदमी जा सकता है वो दिखाई पड़ा। एक शब्द मुंह से नहीं निकला और उन लोगों की पीड़ा तक पहुंच गए। सरकार उस विषय के ऊपर संवेदना से विचार कर रही है, मगर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो ना। सवाल से बचने के लिए आप उस घटना के ऊपर गए, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी ने कोई कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है विधानसभा में? या अखिलेश यादव लोक नेता सदन में नेता हो गए, लोकसभा में क्या दिया नोटिस? बोलो। किसी टीवी पर आकर
शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर आने के विषय के बचाव के लिए इसको यूज करना है। गजब बेइज्जती है, मजा आया। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस डिबेट के बारे में आपकी कोई राय हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और शानदार डिबेट में।